ड्रामा से जान निसार भी अपने ख़त्म की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ आए रोज़ दवा को किसी नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले तो उसकी ज़िंदगी में सरफराज आया और सरफराज की मोहब्बत उसे जुनैरा के घर ले गई। जुनैरा के बाद उसकी ज़िंदगी में कशमाइला आई, कशमाइला के बाद और अब उसकी ज़िंदगी में फ़राह आ चुकी है। लेकिन इस कहानी का अंजाम क्या होगा? फ़राह जो नौशरवान की पहली मोहब्बत थी, फिर ये शादी ना हो सकी और नौशरवान की शादी कशमाइला से हो गई और फ़राह ने भी शादी कर ली। इस तरह ना तो फ़राह को उसकी मोहब्बत मिली ना नौशरवान को। फ़राह की वो शादी भी टूट गई और नौशरवान ने भी दवा से अपनी दूसरी शादी कर ली। अब जब फ़राह नौशरवान के पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तो तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। नौशरवान उसे बताता है कि मेरी ज़िंदगी में अब दवा आ चुकी है, इसलिए बेहतर यही है तुम हमारी ज़िंदगी में ना आओ। फ़राह को ये बात अच्छी नहीं लगती जब नौशरवान उसे डांट कर ऑफिस से निकालता है। फ़राह नौशरवान को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम उस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब नौशरवान का भी बीपी हाई हो जाता है और उससे कहता है कि ख़बरदार, अगर तुमने दवा के बारे में कोई बात की, वो मेरी बीवी है और मेरी मोहब्बत। फ़राह को तो अब उसकी मोहब्बत मिलने से रही, लेकिन क्या दवा के लिए मज़ीद कोई मुश्किलात खड़ी करेगी या जैसे उसे नौशरवान ने कहा है उनके रास्ते से हट जाएगी? लेकिन कहानी में कुछ सस्पेंस भी तो दिखाया जाता है। अब जब फ़राह को भी डाइवोर्स हो चुकी है और उसे याद आया कि वो तो नौशरवान के बगैर रह ही नहीं सकती। अगर देखा जाए तो इस कहानी में कहीं ना कहीं मोहब्बत का भी खिलवाड़ किया गया है। जहाँ फ़राह अपनी शादी टूटने के बाद फिर से मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ी है, वहाँ दवा भी अपनी मोहब्बत की खातिर जुनैरा के घर तक पहुँच जाती है और उसे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बिनोई होता है। तो अगर बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोहब्बत के साथ खिलवाड़ी हुआ है। कशमाइला और फ़राह ज़बरदस्ती नौशरवान को हासिल करना चाहती हैं, जबकि नौशरवान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जब दवा आ गई है तो और किसी की ज़रूरत नहीं। फ़राह नौशरवान से बात करने के बाद दवा को कॉल करेगी। नौशरवान की शर्ट पर जब दवा लिपस्टिक का निशान देखती है और बार बार जब उसके मोबाइल पर फ़राह की कॉल भी आ रही हैं, तो दवा को ये लगता है कि कहीं नौशरवान इसे भी छोड़ ना दे। दवा भी डर रही है। दवा के दिल में तो ये खौफ बैठ गया है कि फ़राह तो नौशरवान का पीछा ही नहीं छोड़ रही। दवा अपनी तसल्ली के लिए नौशरवान का मोबाइल भी चेक करती है, मगर उसे ये देख कर तसल्ली होती है कि फ़राह की तरफ से कॉलें आ रही हैं, जबकि नौशरवान अटेंड नहीं कर रहा और नौशरवान ने उसे कोई कॉल भी नहीं की। नौशरवान को पता चल जाता है कि दवा ने उसका मोबाइल चेक किया और वो दवा से ये कह भी देता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरा मोबाइल चेक कर लिया करो। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें अभी तक मुझ पर एतबार नहीं। अब दवा बेचारी एतबार भी करे तो कैसे करे कि उसके साथ ज़िंदगी में इतने हादसे हो चुके हैं कि अब उसे किसी पर यकीन ही नहीं रहा। इस कहानी में यह तो तय है कि दवा को उसकी मोहब्बत मिलेगी और नौशरवान के साथ उसका रिश्ता रहेगा। फ़राह और कशमाइला की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। लेकिन इस कहानी के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका अंजाम क्या होगा, जैसे सरफराज जिसने फ़िज़ा की ज़िंदगी भी मुश्किल कर रखी है और साथ उसका अभी तक सच भी सामने नहीं आया। सरफराज तो अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन इसमें फ़िज़ा का कसूर क्या है? फ़िज़ा को किसकी सज़ा मिलेगी? क्या फ़िज़ा को जो सज़ा मिल रही है वो इसकी किरदार थी? सरफराज ने तो अपने बच्चे तक को ना माफ़ किया, इसका किरदार तो अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन फ़िज़ा का क्या होगा? अब जबकि दवा ने फ़िज़ा को अपना नंबर भी दिया और उनकी मुलाकात हो गई है, फ़िज़ा जब दवा से फ़राज के बारे में बात करेगी, जब उसे फ़राज के बारे में बताएगी तो दवा को भी पता चल जाएगा कि ये वही फ़राज है जिसकी झूठी मोहब्बत ने आज उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। या तो फ़िज़ा का किरदार यहाँ ख़त्म हो जाएगा, या तो यहाँ फ़िज़ा का किरदार ख़त्म हो जाएगा और ये सरफराज अपने अंजाम को पहुँचेगा। सरफराज तो अपने अंजाम को पहुँचेगा, लेकिन फ़िज़ा के किरदार का क्या होगा? क्या फ़िज़ा के किरदार के साथ इंसाफ होगा? जो लगता नहीं है कि हो या और ना ही हो सकता है। अगर फ़िज़ा के किरदार के साथ इंसाफ किया जाता है तो फिर सरफराज को सज़ा नहीं मिलनी। अगर सरफराज सुधर भी जाता है या फ़िज़ा का वो ख्याल भी रखता है तो क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? अब ये तो कहानी में हो नहीं सकता कि दवा सरफराज को माफ़ कर दे
और फराज फ़िज़ा के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। कहानी में बस एक सस्पेंस बाकी है जो फ़िज़ा और सरफराज का है, उसका अंजाम देखना बाकी है। इस कहानी में जहां दुआ और नौशरवान की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, वहां बाकी किरदारों के साथ इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहानी में एक ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि दुआ जब फराज के बारे में हकीकत फ़िज़ा को बता देगी, फ़िज़ा उसके बाद सोचेगी कि उसने आगे क्या करना है, लेकिन इसी दौरान दुआ और नौशरवान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिससे दुआ शायद नौशरवान का घर छोड़ के जाए। जब अपने घर जाएगी तो उसके घर वाले तो शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर फ़िज़ा जब उन्हें हकीकत बताएगी कि दुआ कैसे घर से गई और उसे यहाँ तक पहुँचाने वाला फराज ही है, इस तरह दुआ के घर वाले दुआ को माफ़ कर देंगे। दुआ का बाप तो पहले नहीं मानेगा, लेकिन जब सारी हकीकत खुल के उसके सामने आएगी तो वो मान जाएगा सरफराज ही है जिसने उसकी बेटियों के घर ख़राब किए या उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। फ़िज़ा सरफराज से डाइवोर्स ले लेगी और सरफराज को पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। नौशरवान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो दुआ के पास जाएगा, दुआ के घर वालों से भी माफ़ी मांगेगा और दुआ भी उसे माफ़ कर देगी। इस तरह दुआ अपने घर वापस आ जाएगी। लेकिन कहानी एक ही जगह टिकी है कि फ़िज़ा के साथ इंसाफ कैसे हो पाएगा। जो गलती दुआ ने की, दुआ तो आज अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन फ़िज़ा को उसकी सज़ा क्यों मिल रही है? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।